सो गाइस आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड्स के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। अर्चना, तूने जिस आटे की रोटी खाई है ना, वो तेरा आटा था ही नहीं। हाँ मुझे पता है, तो पर मैंने खाई क्यों मैं अभी बता देती हूँ कि आपने जो आटा दिया था ना उसमें 15 रोटी बनी थी, ठीक है। बट मैंने अपनी तरफ से 2 आटा डाला, बट मैंने आपको नहीं बताया। मेरे को किसी के खाने से प्रॉब्लम नहीं है, समझ इस बात को। प्रॉब्लम क्या है? आपस में बस कम्युनिकेट कर दिया करो। एक पराठे के लिए मैं कॉम्बिनेट करूँ? मुझे रोटी एक पराठे के लिए मैं कॉम्बिनेट करूं। कम्युनिकेट भाई आटे पे डिस्कशन नहीं करने। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे तूने सोचा कि तू उस रोटी को यूज करेगी, ठीक है, उसी तरह शायद किसी और ने भी वो सोचा होगा, वो सेम चीज हो सकता है ना। कैसे सकते हैं जब पूरा कटोरी भर के आटा रखा हुआ है तो उसमें से बनाए ना, फिर सोचे बन जाएगा। एक रोटी एक्स्ट्रा रखी, मैंने बोला। अभी देखो निमृत प्यार से समझा रही है इसको, लेकिन ये क्या कर रही है, बहस कर रही है और इसको लगा कि ये बहस करने आई है निमृत, तो ये उससे बहस कर रही है इसीलिए। पता ना तुझको, मैंने कहा मैं ये भी बना रही हूँ। अर्चना, यू नो व्हाट, दिस इज रिडिकुलस यार, दिस इज रिडिकुलस। देखो उसको भी, निमृत को भी यही लगा। कोई काम कर, बिग बॉस से एक पेपर पेन मंगवा ले और अपना डेबिट क्रेडिट का हिसाब किताब कर रोटियों का, बाहर जाकर भी लोगों को आटा मंगवा लियो। निमृत, दूसरों को सोचा करो, खाती हो ना, तुम्हारे लौंडे खाते हैं ना, तो दूसरों को भी देखा तुम्हारे लौंडे खाते करो। मैंने अपने में से पहली चीज, आटा बचाया। मेरे लौंडे नहीं है। पहली चीज, ये देखना कैसे बोल रही निमृत। अपने में पहली चीज, मेरे लौंडे नहीं है। ये जो तुम्हारे शब्द है ना, घर से लौंडे नहीं लेकर आई, मेरे लौंडे नहीं है। उस चीज की करती हो, उनकी वो लोग इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं है। तुम से मेरी कन्वर्सेशन हुई, घर से भूखी आई हो, घर पे खाना नहीं मिलता है तुमको। डोंट से एनीथिंग टू मी। तुम मत बोलो, खाते अर्चना उसके सुने नहीं रही, अपनी सुनाई जा रही है। हो ना, तो अप्रिशिएट करो, समझी? क्या बोल रही है? तुम्हारे लिए मैंने रोटी क्या बोल रही है? तुम्हारे लिए रोटी मैंने क्या बोला? अर्चना, अगर तू आटा यूज कर रही है, एक चीज देखो, मतलब निमृत सिर्फ इतना बोलने आई थी कि अगर आप खा रहे हो तो बता दिया करो, बस ये बोलने आई थी। क्योंकि और भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं खा लूंगा, ताकि पता हो उस चीज का कि हाँ किसका आटा था, किसने खाया है। और अब देखो अर्चना, देखो कैसे उसको मुद्दा बना रही है। रात का बता दिया कर, इसमें कौन सा मैच चढ़ गया, इसमें कौन सी ईगो मैच हो गई? क्या तू पागल तो है? इज्जत कहते हैं कि तू पागल है, पूरी दुनिया देख चुकी है तू पागल है। और कोई भूखी नहीं हूँ मैं, और तेरी तरह नहीं हूँ कि 2-2 रोटियों का हिसाब किताब रख ले। लड़ी भूखी सोच, भूखी सोच, 2 रोटी का सोच, 2 रोटी 1 बटाटा। हाँ, भूखड़ औरत क्यों होगी? मैं नहीं हूँ। 4 महीने हो गए लेकिन बिग बॉस अभी बाकी है। तुम खाने के वादे और बिग बॉस अभी बाकी है। अर्चना नटके से और बिग बॉस अभी बाकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी रोटियां नहीं खाऊंगा मैं अभी, अगर एक लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही पोलाइटली आराम से बात कर रहा हूँ। क्या था ना, मैंने अभी इस टाइम पे शिव मतलब आराम से उसको समझा रहा था, लेकिन ये क्या कर रही थी, ये चढ़ रही थी अर्चना, तो उसी का रिप्लाई कर रहा है शिव। मैं अभी अगर एक लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही पोलाइटली आराम से बात कर रहा हूँ। क्या था ना मैंने कि निमृत, अर्चना, अभी मैं तेरे को सच में बोलूं, मेरे दिन की शुरुआत तूने बहुत खराब करी है। मेरा सर अभी फट रहा है, ठीक है, तो अभी तुझसे आर्ग्यू करने का अभी मेरा मूड नहीं है, ठीक है। मुझे एक बात अभी मैं तेरे को बस इतना बोल रही हूँ, अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि 15 रोटियां और पलोथन, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी बोल रही हूँ। अभी आपने निमृत, मुझे एक बात बताओ। अर्चना, अगर आपको मेरे लिए खाना नहीं बनाना तो बोल दीजिए, तो बोल दीजिए। तुम जो सरकाज़म मेरे साथ यूज कर रही हो वो मत यूज करो। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, आप मुझसे ऐसे बात ना करें। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, और पूरी दुनिया की जो आप बात कर रही हो वो आपको बहुत अच्छे से क्यों रही हो? बौखला गिरी है। मैं ऐसी बात करती हूँ, मैं ऐसी बात करती हूँ। मैं हूँ ना, तो सही से बात करो। मैं सही से बात कर रही हूँ। मेरे को मत सिखाइए आप तरीका बात करने का। अगर आपको बात करनी है, तुमने ऐसे बात नहीं की। मैंने 4 महीने में ऐसे बात नहीं करी। ओह वाह, रियली? मेरे को पता है। पता क्या है कि जैसे किसी को बोल बोल करके नहीं, हाँ तो इन्वॉल्व नहीं है,
तो एक ऐसी इमेज बना देते हैं उस बंदे की, इनको ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर बाहर से देखा जाए ना, जैसे हम जैसे व्यूअर है तो हमें पता चल रहा है कौन कितना कैमरे में दिख रहा है, किसको स्क्रीन टाइम मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं इस चीज को लेके। इसीलिए भाई पब्लिक वोटिंग जो होती है बेस्ट है वो। मैं कैसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल बात ही कर रही हूँ, ये मेरा नॉर्मल है। मनते तेरे उसको बोर हो रहा था, सवेरे से उंगली कर रही है ब्रो। जी एक खास मकसद से आपको यहाँ बुलाया है। कितने हफ्ते हो गए आपको घर में? अभी 18वां हफ्ता चल रहा है। हम भी आप सबको देख रहे हैं, जी आपको भी, कि यूं तो आप सबको कंट्रोल करना चाहेंगी घर में, लेकिन अगर एक विशेष अधिकार दिया जाए, आपके हाथ में एक रिमोट दिया जाए किसी एक सदस्य का जो घर में इस वक्त मौजूद हैं, तो उनमें से किसको कंट्रोल करना चाहेंगे? पक्का शिव का नाम लीजिए, पक्का। ये आप शिव को। क्यों? वही क्योंकि बिग बॉस मैं अकेले ये चीज बता नहीं सकती, बट वो बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे करता है। कोई देखो पोर्ट्रे की बात नहीं है, पता क्या है कि ये बात तो है कि शिव एक वर्ड को पकड़ के बोलता है, लेकिन वो एक गलत चीज नहीं है, वो गलत चीज को ही दिखाता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत बोला है, तो इनको लगता है कि एक वर्ड को पकड़ के बोलता रहता है, जबकि वो सही है अपनी जगह, तो क्योंकि वो गलत चीज को रेज कर रहा है ना कि हाँ ये मत करो, इसीलिए वो कर रहा है। तो इनको क्या लगता है कि वो गलत पोर्ट्रे करता है उस चीज को, उस पर्टिकुलर चीज को। भी एक वर्ड को पकड़ के वो अलग तरह से गलत तरीके से पोर्ट्रे करता है। कुछ ऐसी बातें देखो बोला ना, ये गलत अलग तरीके से पोर्ट्रे करता है। अलग तरीके से कुछ नहीं है, अगर तुम गलत बोल रहे हो तो बंदा जो समझेगा अपनी मेंटालिटी से वही एक्सप्रेस करेगा ना, वो भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा जो उसको लग रहा है। जो झूठ मूठ की बातें मुझ पर डाली जाती है, उसका मैं कितना ही अपने आप को प्रूव करूं। चलिए यही पूछना था। वैसे अभी रबर जलने की खुशबू आ रही है कुछ। 17 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। जी बिल्कुल। अब तक तो सभी घर वालों को आप अच्छे से जान चुके होंगे। जी। अर्चना या फिर प्रियंका, इनमें से दोनों में से किसी का नाम लेगा शिव तो। तो अगर आपको एक मौका दिया जाए इनमें से किसी एक सदस्य को कंट्रोल करने का, मतलब आपके हाथ में उस इंसान का रिमोट दे दिया जाए, किसे कंट्रोल करना चाहेंगे आप? सर प्रियंका को। क्यों? कुछ चीजें बहुत झूठ दिखाई है उसने, एक्टर है तो शायद सर कुछ चीजें करती भी होगी बहुत ही स्मार्टली। सुम्बुल के बारे में क्या कहना है? सर सुम्बुल असली है, बट एक बात मुझे थोड़ा अभी फील हो रहा है कि उसने काम निकाल लिया शायद सर, ऐसे मुझे थोड़ा फील होता है। ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। किससे काम निकाल लिया? मतलब क्या बोलूँ सर, वो सही है, जैसी है वैसी है, बट उन्होंने सपोर्ट में यहाँ तक आ गई, पर सर वो नकली नहीं लगती मुझे। आपकी भी सपोर्ट? मेरा उसको नहीं था, मतलब वो साजिद सर की प्रायोरिटी थी पहले से। अभी भी मेरी प्रायोरिटी सर MC और ये निमृत बाद में वो है, छोटी है तो इसलिए वो थोड़ा बॉन्ड है, बट मेरी हेल्प नहीं हुई सर उसको। ठीक है शिव, ये कुछ सवाल थे हमारे, आपकी राय जाननी। ये बात है, मतलब शिव ने इतना ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया संबुल को, हर बार साजिद सर करते थे। थी जान ली है, दैट्स इट। मतलब शिव ने भी की है उसकी हेल्प, सपोर्ट किया है, लेकिन इतना नहीं करा। नॉर्मली जितना सब एक दूसरे का करते हैं सपोर्ट, वैसा जैसे टीना प्रियंका कर रही थी, प्रियंका टीना कर रही थी, ऐसे उतना भी नहीं था वैसे इनका तो। ओके सर, ठीक है। हाय माहिर, रिएक्ट अच्छा किया। कंट्रोल कर लेते हैं आप माहिर को। थैंक यू सर। इसी से जुड़ा एक सवाल है। हाँ जी कंट्रोल को लेकर। पूछिए सर। शो में आपको किसी ने कंट्रोल किया है? कुछ हालातों ने कंट्रोल किया है बिग बॉस। कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो अब इस शो में नहीं है, जो एलिमिनेट हुई हैं लास्ट, उन्होंने मुझे कुछ हद तक कंट्रोल किया था, मेरे इमोशंस को, मेरे माइंडसेट को उन्होंने, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को जो घर वालों के प्रति हुआ था बीच में, तो मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा मुझे कंट्रोल किया हुआ था। आज यही मौका अगर आपको मिले, घर में जितने भी सदस्य मौजूद हैं, हाँ जी, उनमें से किसी एक सदस्य की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए आपके हाथ में रिमोट आ जाए, तो वो कौन सा सदस्य होगा? बिग बॉस मैं थोड़ा सा मैं कंट्रोल करना चाहूँगा शिव को बिग बॉस। मेरे को ऐसा लग रहा ना कि ये क्या बोलते हैं, शालीन कुछ गड़बड़ करेगा मंडली में, मतलब। क्यों? शिव थोड़ा सा निमृत और सुम्बुल के साथ में ज़्यादा
उनको बुली करता है और ज़्यादा उनको परेशान करता है। दोस्ती में ये बात तो है, लेकिन मजाक में ही करता है। फ्रेंडशिप में तो होता रहता है, होता है कि एक बंदा कुछ ज़्यादा ही मतलब मजाक, उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अगर वो बंदा भी बोले ना खोल के कि हाँ भाई इतना भी मत करो मेरे साथ, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। होती हैं, मस्तियाँ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे निमृत की या सुंबुल की आंखों में कभी कभार लगता है कि वो बहुत थक जाती है उन मस्तियों से कई बार। तो मैं उसे कंट्रोल करना चाहूँगा कि शिव इतनी मस्ती ना करे और थोड़ा कंट्रोल में रहे। जी बिग बॉस। कार्य जारी रखिए। तो बिग बॉस, मैं प्रियंका की कैसेट को उड़ाना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। उन्होंने कहा था कि शालीन के बारे में कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें डिप्रेशन है, जबकि उन्होंने वही कारण अंदर नॉमिनेशंस के लिए भी कहा था। तो जो मैंने नॉमिनेशन में रीजन दिया था तब तक मेरी इनसे बात नहीं हुई थी निमृत, और मुझे यही लगा था जो इंसान अभी तक एक्टिंग करता आ रहा है, जब वो गई थी तब देवदास बन के घुमा था। उसके बाद आपकी सोच जब भाई एक चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं आ रही कि शालीन क्या एक्टिंग कर रहा है। वो बंदा तो मेरे को इनोसेंट सा और रियल लगता है, मतलब थोड़ा सा है फेक, लेकिन ठीक है बंदा। इतना एक्टिंग जो करते हैं ना शो के अंदर कि शालीन एक्टिंग कर रहा है, तो इतना नहीं लगता। वो बंदा थोड़ा सा रियल भी है भाई, वो भी देखो रियल साइड। शायद इनको नहीं दिखता क्योंकि इतना इन्होंने इनके साथ में फेक करा है, तो इसलिए इनको लगता है कि फेक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है बंदा ये। अगर मैं इतनी ही बुरी व्यूअर्स को ये चीज पता चल रही है वैसे। होती, जब मेरी वन ऑन वन इनसे बात हुई ना, उसके बाद ही मैंने इनसे बात करने का डिसाइड किया, जो भी मेरी रिकॉर्ड में इनसे बात करने का। तो आई ये डोंट आपकी सोच को दर्शाता है कि आपका कितना एरोगेंट सोच है ये, कि आदमी बीमार होने का हक भी नहीं है उसको। अगर वो जेन्युइनली बीमार भी है तो इसका मतलब है कि वो एक्ट कर रहा है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपकी स्टेट भाई साहब ने इतना ज्यादा एक्टिंग कर दी है कि मतलब वही जो आप कहना चाहते हो, इतनी ज्यादा एक्टिंग घुसेड़ दी कि अब पूरे शो में भी सच्चा रहा ना, तब भी इस पे लोग इतना यकीन ना करे। धीरे धीरे क्या पता करने भी लग जाए, कुछ पता नहीं है। स्टेटमेंट्स हैं और जो आपके एक्शंस हैं वो मुझे जेन्युइनली बहुत वो कॉन्फिडेंटिंग आपको लगता है कि मैं इसीलिए ठीक है? क्लियर कर रही थी आपको। हाँ ठीक है। ठीक है। बिग बॉस मैंने कैसे डाल दी। देखो एक चीज है, अर्चना प्रियंका जो है ये बोल रही जो आपको लगता है वो आपको लगता है। अब लोगों को जो लगता है वो भी तो ठीक है ना। अब इसे जो लगता है ये तो बोलती है कि यही हो तुम, यही हो, यही तुम्हारी सच्चाई है। ये तो तुझे लग रहा है ना बस, तो इसे समझनी चाहिए इसको भी, प्रियंका को। जैसे ये बोल रही है आपको लगता है सिर्फ, तो वैसे हो सकता है ना कि वो सिर्फ तेरे को ही लग रहा हो कि हाँ MC स्टैन के बारे में जैसे बोला था, ठीक है, और शिव के बारे में बोला था कि ये गंदी बातें कर रहे थे लड़कियों के बारे में जब वो गोल्ड डिगर्स आए थे, गोल्ड बॉयज आए थे सॉरी तो उनको उनके साथ में। तो ये हो सकता है ना कि हाँ ये तुम्हारी मेंटालिटी हो या फिर सिर्फ उसी की हो, शालीन की, क्योंकि शालीन ने बात फैलाई थी, तो ये सोचना चाहिए। मैं इसीलिए क्लियर कर रही थी आपको। हाँ ठीक है। ठीक है। बिग बॉस मैंने कैसे डाल दिया। चश्मा पे जी बिग बॉस। कार्य जारी रखिए। तो बिग बॉस, मैं प्रियंका की कैसेट को उड़ाना चाहूँगी। कहा था कि कारण के घुमा था बात करने अगर वो से हाँ तो मैं ये शालीन को इस रेस से बाहर करती हूँ, और कारण सब लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा कि नॉमिनेशन में मैंने टीना का नाम हमेशा लिया है। ये पहले शालीन हमेशा इसको क्या बोलते हैं सुंबुल को हर चीज में आगे कर रहा था, नॉमिनेशन में जो भी मतलब होता था हर टास्क में, और अब यही उल्टा हो रहा है। अब शंबुल उसको बार बार कर रही है। जिसके साथ एक जुड़ा हुआ कारण था और जिसके साथ एक जुड़ा हुआ इंसान भी था। शालीन ने बहुत बार मेरी बातों को मिसअंडरस्टैंड किया है, और वो इतने कान के कच्चे बने रहे हैं कि उन्होंने मेरी बातें कभी नहीं सुनी और कभी नहीं समझी हैं, और मुझे कई बार, जो मैं गिन भी नहीं सकती, मुझे हर्ट किया है। आपने नॉमिनेट करने की शुरुआत की थी, मैं अंत कर रही हूँ अभी इस चीज़ का। आपने भी किया, लेकिन बट अपना पक्ष रखते हुए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि कभी भी अगर मैंने किसी और के बोलने पे अगर कुछ हो गया या जो भी अगर जाने अनजाने में कभी ऐसा हुआ, आई एम सॉरी फॉर आई नो यू आर सॉरी। हर इंसान जानता है कि ताली कभी एक आपको हाथ से हंसने की नहीं जरूरत बजती। नहीं है ऐसे। हंस रही हूँ। अच्छा अगर अब ये प्रॉब्लम, अरे मेरी बारी है, सबको अपनी अपनी क्यों करनी होती ये होता है भाई, अपनी अपनी शुरू हो जाते है? हैं। मेरी भी तो सुनो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। टीना की भी गलती थी, हम सबकी गलती थी, आपकी ऐसी भी चीजों में कोई थी, ऐसा मेरी भी रही होगी, इट्स ओके। पर बस इतनी सी बात है, आपके गले में मेरा नाम नहीं है, पर मेरे गले में आपका नाम है। ज्यादा बोल रही है।
आखिरी बार पूछ रहा हूँ अर्चना, प्रियंका और MC स्टैन से, आप में से कोई आगे आ रहा है बैटरी ब्लास्ट करने के लिए? मेरे बिग बॉस 1 सेकंड दे दो बस, मेरे जाने से क्या। 1 सेकंड हो चुका है। सॉरी बिग बॉस। हाँ दोनों ही आ गए। जस्ट मजाक था, तेरे लिए कभी अगेंस्ट जाऊंगी। मेरे को लगा ये जा रही थी। अगर तू चला जाता तो फिर मैं चली जाती उसके बाद। मैं गया रहता तुम। मैंने बोला था इसीलिए। तू ही बननी है। थैंक यू। भाई आने वाले टाइम में अर्चना निमृत को भी डसेगी, सबको डसेगी, लेकिन अभी क्या बोल रही है कि तेरे पापा, क्योंकि अभी इसकी बन रही है, जब तक बन रही है जब तक ये पापा वाला इसका किस्सा चलता रहेगा जो निमृत के पापा बोल के गए थे, तब तक तो ये यूज करती रहेगी ये चीज। इसीलिए कहा था, कारण तो दे। अच्छा देखना सुनना। बिग बॉस, मैं शिव को करना चाहती हूँ क्योंकि शिव को टिकट टू फिनाले की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो टिकट टू फिनाले का हकदार बने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक तरह से ना चीज़ों को गलत पोर्ट्रे करता है। अब ये चीज देखो, ये सेम कॉपी पेस्ट कर रही है, जो प्रियंका ने बोला वही इसका भी वही। वो सेंसिटिव टॉपिक होता है भैया, जब तक आप अपनी कान से सही से ना सुने कि उस लड़की ने क्या बोला, उस लड़के ने क्या बोला, तब तक गलत पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए, दोनों तरफा सुननी चाहिए बस। शिट, इसमें बहुत ज्यादा था। कि अब मैं कैप्टन कभी नहीं बन सकता। छोड़, कितनी बार मैं कितनी इस टास्क में मतलब ये टास्क रद्द हो गया था क्योंकि प्रियंका और स्टैन अड़ गए थे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो बिग बॉस ने कार्य रद्द कर दिया और निमृत के पास ही टिकट टू फिनाले वीक का है, मतलब टिकट है उसके पास। अब वही है फिनाले में उसके अब वो लास्ट कैप्टन है घर की। बार बोला तू कैप्टन की तरह जिया है ब्रो, चिकन मटन। तो क्या करने का था कैप्टन बन के? टीना वाला टॉपिक तक अभी तक क्या करने का था? 17 हफ्ते तक सिर्फ टीना शालीन चला। बकवास करवा लो तुम। कैप्टन की बात कर रहे, तुम दोनों ही खेले ब्रो। जकूजी जाना है मुझे, ये जो तू खेल रहा है ना मेरे साथ में, मुझे पता है, समझ रहे? ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे ब्रो ऐसे मत कर प्लीज। ठाकरे साहब ऐसे मत कर। इस शो में मैंने जितना यहाँ पे मेहनत करी है, जितनी ऐसी तैसी करवाई है, अपने टास्क हो ये हो, तूने खुद नहीं कराई। हो तेरे पत्ते उल्टे गिरे, पकड़ा गया इसलिए गिर गए ब्रो। किसको लगता है कि अपनी इज्जत करके अपन चलो ये करते, क्या होता? ये बात है कि भाई नेशनल टेलीविजन पे कौन ये चाहेगा कि मैं अपनी इज्जत दांव पे लगा के यहाँ तक सिर्फ गेम में हूँ। भाई ये नेशनल टेलीविजन पे जो शो आ रहा है, इससे एक फैन बेस बनती है। जैसे MC स्टैन की पहले से ही फैन बेस तगड़ी थी इन सबसे, तो अभी और ज़्यादा तगड़ी हो गई है। तो यही है कि पॉजिटिव अपना बिहेवियर रखोगे और ह्यूमैनिटी रखोगे अपने अंदर, तो ये शो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। है अपन कुछ दिमाग में प्लान करते, वो जमा नहीं कि अपन को उल्टा पुल्टा कर देते। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और बाकी रिएक्शन अच्छा लगा हो तो बता देना, बाकी बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, मतलब शो एपिसोड का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय।